रात के अंधेरे में चलते बुलडोजर, अपने आशियानों को उजड़ता देख चीखते बिलखते मोर, हतप्रभ होकर जान बचाने को इधर उधर भागते हिरण, स्याह रात में बेजुबानों का पीड़ादायक दर्द, कराहते जानवर, आधुनिकता के अतिवाद से प्रलय के अंत तक भागते मनुष्य। शहर में शोर हुआ, जंगल के जानवरों ने आतंक मचा दिया, लेकिन शहर के सज्जनों ने जब जंगल में आतंक मचाया तब कोई न रोक सका। लगभग 734 पौधों की प्रजातियां, 220 पक्षियों की प्रजातियां, हिरण, मोर, अजगर और ना जाने कितने बेजुबान जानवरों का घर, सदियों पुराने पेड़ों का आशियाना, कांग्रेस शासित तेलंगाना में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ में फैले हरे भरे जंगल की जमीन की नीलामी को लेकर अब विवाद और तेज हो गया है। रेवंत रेड्डी सरकार इस जमीन पर आईटी पार्क बनाने की योजना बना रही है, लेकिन छात्र, पर्यावरण कार्यकर्ता और विरोधी पार्टियां इसका जबरदस्त विरोध कर रही हैं। अब इस मामले में बीते बुधवार को तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वाता फाउंडेशन और HCU के छात्रों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट से इस जमीन को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की मांग की थी। कोर्ट ने सरकार को फिलहाल पेड़ काटने से रोक दिया है। अभी भी इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट की कार्यवाही जारी है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि ये एक जंगल है, यहाँ अलग अलग प्रजाति के जानवर और पेड़ हैं। इस वजह से छात्र जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी तक पुलिस ने 53 छात्रों को हिरासत में लेकर सैकड़ों पेड़ भी रात के अंधेरे में कटवा दिए हैं। तो वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी हावी हो गई है। BRS लीडर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने इस मामले को लेकर बीती 2 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने हैंडल से जानकारी देते हुए लिखा कि आज हमने तेलंगाना वन विभाग के प्रमुख और मुख्य वन्य जीव वार्डन से वन कानून के खुलेआम उल्लंघन और HCU बायोडायवर्सिटी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में शिकायत की। उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा। Chief Wildlife Warden of Telangana Forest Department, who is a custodian of lives of all wild animals in this state of Telangana. We are really concerned and then deeply worried about the brazen destruction that is happening in the Kancha Gachiboli, that is 400 acres of the protected area, conservation zone, wherein almost 300 to 350 species of wild animals are living. Their habitat is being destroyed without any sense of impunity, without any remorse. The Chief Minister of the state, Mr. Revanth Reddy, who is known as a notorious realtor. So this person has become a CM. That is very unfortunate, and this person is perpetrating the destruction of all these wild animals despite the protests from the students of Hyderabad Central University, all the political parties and all the intellectuals and all the civil society has been protesting. Even then the Chief Minister is going ahead with his destruction. So we condemn it, and then we are deeply worried about the lives of wild animals and the acts of the Honorable Chief Minister and acts of the government that constitute an offence under Section 29 of Wildlife Protection Act, Section 2 of Forest Conservation Act and Section 51 of WALTA Act. तेलंगाना में एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रही भारत राष्ट्र समिति के लगभग सभी लीडर्स का मानना है कि रेवंत रेड्डी सरकार IT पार्क बनाने के लिए हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास की ग्रीन बेल्ट की 400 एकड़ जमीन का उपयोग न करके उसे एक जंगल के रूप में तब्दील कर दे, ताकि जीव जंतु सुरक्षित बच पाए। इतना ही नहीं, CPIM ने भी अपने X हैंडल से एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ जमीन को विकास के नाम पर कॉरपोरेट संस्थाओं को देने का फैसला किया है। CPIM तेलंगाना ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसका पुलिस की बर्बरता से सामना हो रहा है। BJP भी तेलंगाना कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रही है और बेजुबानों पर की जा रही इस निहायती नीच क्रूर बर्बरता के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार मान रही है। Whether it is a government land or whether it is a Hyderabad Central University land, whatever the discussion is going on, the students are claiming that it is a university land. The government is claiming, even in the assembly and even outside the assembly also,
The Chief Minister is again and again repeating that it is not the university land. However, the BJP feels that whether it is a government land or private land, it is a land with full of trees, full of natural resources, and as per the Supreme Court directions, as per the definition of the Supreme Court, the forest means a forest which is a the land which is whether it is in nature, whether it is private in nature also, whether it is a private in property private property also, those forest trees should be removed only with the consent of the government of India. And Telangana government is violating all the rules, all the environmental conditions, and just for their political requirements or for the financial requirements, using the JCBs and all, they are cutting all the trees. They are disturbing the natural scenery in that particular area. However, in 230, the case is there in 230 in the High Court of Telangana. Hopefully, the High Court will give proper direction to the government of Telangana. इन दिनों तेलंगाना पुलिस जंगल की कटाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स पर जमकर लाठियां भांज रही है। लगातार इन लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने सामने आए वीडियो पर रिएक्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अरे राहुल गांधी, बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई, थोड़ी मोहब्बत प्रकृति के लिए भी रखिए। जबकि कांग्रेस ने इस पूरे विवाद का दोष बीजेपी और बीआरएस पर मढ़ दिया है। तेलंगाना कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि ये विडंबना है कि जब तथ्य स्पष्ट है तो बीआरएस और बीजेपी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन को लेकर कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले SLP नंबर 9265 और 2024 ने पुष्टि की है कि ये सरकारी जमीन है। बीआरएस ने हलफनामे WP 816 और 2021 में इसे स्वीकार किया है। इस बीच बीजेपी एयरपोर्ट, रेलवे और सार्वजनिक संपत्ति बेचने में व्यस्त है। तो यहाँ वास्तव में राजनीति कौन कर रहा है? आइए गुमराह ना हो, राजनीतिक लाभ के लिए जनता को गुमराह करना बंद करें। बता दें कि तेलंगाना में हैदराबाद के कांचा गाची बोवली में जिस 400 एकड़ भूमि को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है, अब उस पर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी संज्ञान लेते हुए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से पेड़ों की कटाई के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भी सौंपने के लिए कहा था। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने इस भूमि को TGIIC को आवंटित किया है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 2024 में राज्य सरकार को ये जमीन सौंप दी थी, जिसके बाद 2004 में ही संयुक्त आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने इस जमीन को 21 सालों के लिए एक निजी कंपनी को आवंटित कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने कानूनी लड़ाई के जरिए इस जमीन का स्वामित्व हासिल किया। इसलिए ये किसी भी कीमत पर वन भूमि नहीं है और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि HCU के छात्रों को कुछ राजनेताओं और रियल एस्टेट में रुचि रखने वालों द्वारा गुमराह किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।